संत तुकाराम की प्रेरणादायक कहानी। संत तुकाराम महाराज मराठी भक्ति आंदोलन के महान संतों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने अभंग के माध्यम से जन जन को भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन किया। उनका जीवन त्याग, सेवा और भक्ति की मिसाल है। यह कहानी उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है, कैसे वे एक सामान्य व्यक्ति से संत बने और कैसे उन्होंने समाज को प्रेम, करुणा और भक्ति का मार्ग दिखाया। संत तुकाराम का जन्म 1608 में महाराष्ट्र के देहू नामक गांव में हुआ था। परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान विट्ठल के भक्त थे। बचपन से ही तुकाराम को साधु संतों की संगति पसंद थी। वह घंटों तक मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन सुनते रहते। उनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक थी, लेकिन परिस्थितियां उन्हें व्यापार में ले गईं। तुकाराम विवाह के बाद अपने परिवार का व्यापार संभालने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अकाल और कर्ज के कारण उनका पूरा व्यापार डूब गया। उनकी पहली पत्नी और बेटे की मृत्यु ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। वह गहरे शोक में डूब गए और संसार से विरक्त हो गए। इन्हीं कठिनाइयों के बीच उन्होंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने का निर्णय लिया। वह अपने खेत छोड़कर भीमा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर जाकर भगवान विट्ठल का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपने अंदर की पीड़ा को अभंगों में व्यक्त करना शुरू किया। तुकाराम ने जो भजन लिखे वे सीधे हृदय से निकलते थे। उनकी रचनाओं में भगवान विट्ठल के प्रति गहरा प्रेम, संसार की क्षणभंगुरता और मनुष्य के भीतर छिपे ईश्वर की भावना झलकती है। उनके अभंग इस प्रकार थे। पंढरीनाथा विठोबा माझा सखा, जिथे जातो तिथे तू माझा सोबत, मी एका जनार्दनी सेवक। इन अभंगों ने आम जनता के हृदय को छू लिया। लोग उन्हें सुनने दूर दूर से आने लगे। वह केवल भक्ति के गीत नहीं थे, बल्कि समाज में नैतिकता, सच्चाई और समता का आदेश भी देते थे। तुकाराम की ख्याति बढ़ने लगी तो कुछ ब्राह्मण और पंडितों ने उनसे ईर्ष्या की। उनका तर्क था कि एक वैश्य होकर तुकाराम को वेद शास्त्रों की बात करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने तुकाराम को बुलाकर उनके अभंगों को नष्ट करने को कहा। तुकाराम ने विनम्रता से अपने अभंग इंद्रायणी नदी में प्रवाहित कर दिए, लेकिन चमत्कार यह हुआ कि कुछ ही दिनों में वही अभंग पानी पर तैरते हुए सही सलामत वापस आ गए। यह देखकर लोगों का मन बदल गया और वे तुकाराम की महानता को स्वीकार करने लगे। संत तुकाराम को ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ जैसे संतों की शिक्षाओं से भी प्रेरणा मिली। वह सभी संत यह मानते थे कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, हर जीव के अंदर है। तुकाराम ने भी यही सिखाया। भगवान जात पात नहीं देखते, वह केवल भक्ति और प्रेम को देखते हैं। उन्होंने यह भी कहा, आपुलकीची देवासी ओळख, न लगे कर्म कांडाची भाषण। यानी भगवान को जानना है तो सच्चे प्रेम और आत्मीयता से जानो, न कि केवल शास्त्रों की बातें करके। ऐसा माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी संत तुकाराम से भेंट की थी। उन्होंने संत से राज्य त्याग और भक्ति के मार्ग पर चलने की इच्छा जताई। तुकाराम ने उन्हें समझाया, राजा होकर भी यदि तुम धर्म और प्रजा की सेवा करते हो तो वह भी ईश्वर की सेवा ही है। इससे शिवाजी महाराज को बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर एक आदर्श राज्य की स्थापना की। तुकाराम ने अपने जीवन का अंतिम समय भी भक्ति और सेवा में ही बिताया। ऐसा माना जाता है कि सन 1649 में वे अपने शरीर सहित वैकुंठ धाम को चले गए। भक्तों के अनुसार एक दिन वह कीर्तन कर रहे थे और उसी समय एक दिव्य रथ आकाश से आया और तुकाराम उस पर चढ़कर सशरीर स्वर्ग चले गए। संत तुकाराम ने लोगों को दिखाया कि ईश्वर हर किसी का है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब में। उन्होंने समाज को प्रेम, करुणा, समानता और भक्ति की राह पर चलना सिखाया। उनके अभंग आज भी महाराष्ट्र के गांव-गांव में गाए जाते हैं। वारी यात्रा में लाखों लोग उनके भजनों के साथ पंढरपुर पहुंचते हैं। संत तुकाराम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और सत्य का मार्ग है। उनकी सादगी, त्याग और समाज के प्रति समर्पण आज भी हमें प्रेरणा देता है। गाइस, इस तरह की स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।